आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैथ फाइव पे। और आज हम लोग देखेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के सवालों को, जो रीजनिंग का मेरा टॉपिक नंबर 3 है। इससे पहले मैंने कैलेंडर पढ़ा चुका हूँ और ब्लड रिलेशंस भी कंप्लीटली पढ़ा चुके हैं। और आज तीसरा टॉपिक पढ़ाएंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और जानते हैं कि टॉपिक शुरू करने से पहले एक मैं मोटिवेशनल शायरी बोलता हूँ। तो आज का शायरी ये है कि हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम तो जिंदगी है, चलते रहिए जनाब। और जनाब ये जिंदगी है, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, और बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। तो जिंदगी क्या है? एक मिक्सचर है, जॉय का और सौरो का, हैप्पीनेस का, सौरो का, सुख दुख का संगम है। और बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आज के ड्रॉप पे, जो ड्रॉप 1 है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे। आइए समझते हैं कुछ डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस के बारे में। आप लोग को पता है कि डायरेक्शन किसे कहते हैं, हिंदी में इसे दिशा कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ये ओरिजिन है तो सबसे जानते हैं, उसके ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ होता है, और नीचे में क्या होता है, साउथ होता है। ठीक है, आपके राइट साइड क्या होगा, ईस्ट होगा, और लेफ्ट साइड क्या होगा, वेस्ट होगा। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पालना है इसमें। मेजर डिस्टेंस तो मेजर डायरेक्शंस कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, अगर नहीं नॉर्थ में चल रहा, ईस्ट में चल रहा, अगर बीच में चल रहा, तो किसके बीच में है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। और यहां देखिए किसके बीच में है, साउथ वेस्ट के बीच में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट के बीच में है, तो इसका क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। और इधर क्या है आपके, साउथ ईस्ट के बीच में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा नॉर्थ के दाएं तरफ ईस्ट होता है, और नॉर्थ के लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, वेस्ट होता है। डायरेक्शन निकालने का यही सबसे आसान तरीका है। और अब के ज़माने में तो कंपास होता है, लेकिन पहले के ज़माने में लोग सूरज की दिशा को देखकर, सूरज का पोजीशन को देखकर डायरेक्शन का पता लगा लेते थे। तो खैर हमको उस पर जाना नहीं है, यही बेसिकली 4 पॉइंट याद रखना है। और देखिए कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहाँ से वो चलना शुरू करता है, और उसी के हिसाब से आपसे पूछेगा कि इनिशियल पोजीशन से अभी जो लास्ट पोजीशन है वहाँ से यहाँ तक किस डायरेक्शन में, या इस टाइप का सवाल पूछ देगा कि अभी वो चल रहा है तो उसका फेस किस डायरेक्शन में है। दूसरा किस पे सवाल आ सकता है, डिस्टेंस पे। डिस्टेंस आपको मालूम है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ कि एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वही अगर डिस्प्लेसमेंट बोल देगा तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, उसे ही डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एक दिशा होता है, और साथ साथ क्या होता है, उससे एक मैग्नीट्यूड, एक वैल्यू भी होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 3 किलोमीटर इधर चला और 4 किलोमीटर इधर चला, तो डिस्टेंस पूछेगा कितना कवर किया, तो 7 किलोमीटर। लेकिन पूछ देगा कि डिस्प्लेसमेंट कवर कितना किया, तो इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से यही है। तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये पाइथागोरस फॉलो करेगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 5 मीटर। इस टाइप का सवाल सब मिलेगा आपको देखने के लिए।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। ये क्या है, वेक्टर है, फिजिक्स में पढ़े होंगे। वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड जैसे 5 है, और डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन ये शो कर रहा है कि इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तभी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूरा करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। और इतने ही कॉन्सेप्ट से अगर हिंदी में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हिंदी का लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो इंग्लिश का लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। बाकी कुछ नहीं है सवाल को बनाने में। अगर आपका लैंग्वेज क्लियर है, ये सारा पार्ट क्लियर है, पाइथागोरस का यूज करने आ रहा है, तो कैसा भी सवाल हो बन जाएगा आप पे। और वो आपको हम दिखाएंगे कुछ एग्जाम्पल्स देकर। डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस के सवालों को शुरू करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा कि क्वेश्चन में बहुत राइट लेफ्ट का जिक्र होता है कि नॉर्थ में चल रहा है वहाँ से राइट टर्न ले लिया, या ईस्ट में चल रहा है वहाँ से लेफ्ट टर्न ले लिया, साउथ में चल रहा है वहाँ से लेफ्ट टर्न ले लिया। इस टाइप का सवाल सब रहता है। तो राइट और लेफ्ट में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे करेंगे। मेरा सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिए, नो मैटर किसी भी डायरेक्शन में चल रहा, आइदर नॉर्थ में चल रहा हो या फिर ईस्ट में चल रहा हो या साउथ में चल रहा है या वेस्ट में चल रहा हो, अगर बोल दिया, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगर बोल दिया कि वो राइट टर्न लेगा, अगर सवाल में कह दिया कि वो राइट टर्न लेगा तो कुछ नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ देना है, किसी भी डायरेक्शन में बोले तो, मतलब घड़ी की दिशा में। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए नॉर्थ में चल रहा है, ये नॉर्थ हो गया ऊपर की तरफ, यहाँ से राइट टर्न लेना, तो घड़ी किस तरह घूमता है, इस तरह सीधा इसे टर्न लेना, हो गया। अगर मान लीजिए साउथ में चल रहा है, तो ये साउथ हो गया नीचे की तरफ, और बोल रहा है यहाँ से राइट टर्न लेना है, तो याद रखिए राइट मतलब घड़ी इस तरह घूमेगा, तो इधर राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मान लीजिए यही ईस्ट में चल रहा है, ईस्ट इधर होता है, और बोलेगा क्या राइट टर्न लेना है, तो घड़ी किस तरह घूमता है, इस तरह, तो इधर क्या हो गया आपका राइट टर्न हो गया। अगर सवाल में यही बोलता है कि वेस्ट की तरफ चल रहा है, तो वेस्ट इधर, और बोलता है राइट टर्न लेना है, तो घड़ी किधर घूमता है, ऐसे घूमता है, तो राइट टर्न इसके ऊपर की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर यहीं पे बोले लेफ्ट टर्न ले रहा है, कुछ नहीं करना है, क्लॉक है तो इसका उल्टा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ नॉर्थ था, मान लीजिए ये नॉर्थ में चल रहा है, अब बोला लेफ्ट टर्न लेना है, तो घड़ी का उल्टा दिशा क्या होता है, इस तरह, घड़ी तो ऐसे मूव करता है, उल्टा इस तरह, लेफ्ट इसका क्या होगा, इधर की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर मान लीजिए ही साउथ डायरेक्शन है इस तरह, और यहाँ से बोला अगर लेफ्ट ले रहा है, तो क्या करना है, इधर तो क्लॉक घुमा, इधर क्या एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक चलाना है, तो इधर इसका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ये ईस्ट की तरफ जा रहा है और आपको बोल रहा है कि लेफ्ट टर्न लेना है, तो घड़ी का उल्टा किस तरह चलता है, इस तरह, घड़ी के उल्टा को चला देना, लेफ्ट बोले तो घड़ी के उल्टा को, तो इधर क्या हो जाएगा, इस तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यही बोले वेस्ट, वेस्ट मतलब इधर चल रहा है, तो आपको बोल रहा है यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, तो घड़ी का उल्टा किस तरह चलता है, ऐसे तो घड़ी चलता है, ऐसे उल्टा चलता है, तो उल्टा मतलब इधर चला लेना है। यही सारा केस याद रखना और कुछ नहीं। अगर राइट बोले तो घड़ी की दिशा में चलाना है, अगर लेफ्ट बोले तो घड़ी की उल्टा दिशा में चलाना है। यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई डायरेक्शन से डिस्टेंस के सवालों में जान नहीं है। देखते हैं कुछ सवालों को। अब हम लोग इस लायक हो गए हैं कि सवाल बना सके, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट याद रखना है, और राइट बोले तो क्लॉक और लेफ्ट बोले तो एंटी क्लॉक। उसके बाद लैंग्वेज आपका क्लियर रहना चाहिए, तो आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक सवाल बोल रहा है कि अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स। तो मान लीजिए यही पॉइंट से शुरू किया और क्या किया, 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला। नॉर्थ ऊपर होता है, तो यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर, जिस तरह बोलेगा उस तरह करते जाना है। उसके बाद क्या बोला, टर्न्स टुवर्ड हिज राइट, राइट की तरफ मुड़ रहा है, तो घड़ी की दिशा में मुड़ी, घड़ी इस तरह चलेगा,
घड़ी तो ऐसे चलता है ना, तो राइट मुड़ेगा तो ऐसे, मतलब इधर की तरफ। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ भी कितना चला 2 किलोमीटर। टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, और क्या कर रहा है फिर राइट मुड़ रहा है, तो फिर घड़ी किधर चलेगा, ऐसे ही नहीं चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ इस तरह चलेगा। क्या बोला किलोमीटर में दिया, व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, इसका चेहरा तो यहाँ होगा, तो किस तरफ चेहरा, जिस तरफ एरो है, और एरो किस डायरेक्शन में आपके साउथ डायरेक्शन में, तो यही क्या होगा इसका आंसर होगा। आई होप आपको क्या होगा, आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह देखते हैं कुछ दूसरे सवाल पे। बोल रहा गया कामू वॉक्स 5 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। कामू का घर मान लीजिए यहाँ है और उससे 5 किलोमीटर स्ट्रेट चलता है वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट आपका क्या होगा इस तरफ, आपका लेफ्ट ही क्या है वेस्ट है, 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलो। देन टर्न्स राइट, राइट मुड़ना है, घड़ी की दिशा इस तरह चलना है, तो यहाँ से यहाँ चला दी। कितना किलोमीटर बोल रहा, 3 किलोमीटर चले, यहाँ से यहाँ कितना चला 3 किलोमीटर। देयर आफ्टर शी टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, तो घड़ी का उल्टा दिशा में, तो उल्टा इधर कितना किलोमीटर चलता है 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर। इसके बाद से फर्दर शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से क्या करता है लेफ्ट टर्न लेता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो लेफ्ट मतलब इस तरफ मोड़ना है, यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर। फाइनली शी टर्न्स राइट, राइट की तरफ मुड़ता, राइट मतलब क्या घड़ी की दिशा में चलाना, घड़ी की दिशा इधर चलेगा, इधर चला दिया, एंड वॉक्स 3 किलोमीटर चलता है। तो आपसे क्या बोला, इन व्हाट डायरेक्शन शी इज नाउ फ्रॉम हर हाउस, उसका घर तो यहाँ पे है और घर से किस डायरेक्शन में, देखिए किस डायरेक्शन में चल रहा है, ऑब्वियसली वेस्ट की तरफ चल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ और सवाल देख लेते हैं। जैसे बोल रहा है क्या, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 4 माइल टुवर्ड्स नॉर्थ, मान लीजिए यहाँ से वो चल रहा था, यहाँ से यहाँ नॉर्थ की तरफ 4 माइल चला, एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 6 माइल, लेफ्ट मोड़ना है तो घड़ी की उल्टा दिशा में इस तरह मोड़ना पड़ेगा, यहाँ मोड़ दिया, और कितना चला 6 माइल चला। टर्न्स राइट, फिर यहाँ से राइट मोड़ा, तो राइट मतलब घड़ी की दिशा में, तो मतलब इधर, और कितना चला 3 माइल चला। एंड अगेंस्ट टर्न राइट एंड वॉक्स 4 माइल, फिर यहाँ से क्या किया टर्न राइट किया, राइट मतलब घड़ी की दिशा में इस तरह घर चलता है, और यहाँ से कितना चला 4 माइल, 4 माइल। याद रखिएगा हमेशा ये 6 माइल है, तो इससे छोटा ही रखिएगा, इससे बड़ा नहीं रखिएगा, बड़ा रखिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 6 माइल है, तो अगर यहाँ ले लेते 4 माइल तो कभी इससे बड़ा हो सकता है नहीं, 4 माइल छोटा है तो हमेशा 6 माइल से छोटा ही रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड टेक्स रेस्ट फॉर 30 मिनट, यहाँ पर आराम करना 30 मिनट। ही गेट अप, उठता है, एंड वॉक्स स्ट्रेट 2 माइल इन द सेम डायरेक्शन, और इसी दिशा में 2 माइल चलता है, तो 2 माइल, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 माइल, मतलब एकदम यहाँ के एकदम पॉइंट के एकदम ऊपर आ जाएगा। एंड टर्न्स राइट एंड वॉक 1 माइल, यहाँ से फिर क्या होता है 1 माइल मुड़ता है, कहाँ किसकी तरफ, राइट की तरफ, राइट मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी इस तरह घूमता है, तो यहाँ से यहाँ 1 माइल, 1 माइल याद रखिएगा, ये पूरा 3 माइल है, तो इससे छोटा ही देना पड़ेगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग, फेसिंग मतलब इसका एरो का डायरेक्शन पूछ रहा है, किस तरफ इसका चेहरा है, तो चेहरा किस तरफ है, लेकिन ये किस तरफ शो कर रहा है, साउथ की तरफ। आया आपको समझ में आया होगा। अगर इसी सवाल में अगर ये पूछता कि इनिशियल पॉइंट से अब वो किस डायरेक्शन की तरफ है, तो इनिशियल पॉइंट यहाँ है और इसका चेहरा यहाँ है, यहाँ से आने के लिए हमको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या होता, नॉर्थ होता है। आई होप अगर सवाल पूछेगा तो आंसर अलग पूछेगा तो आंसर भी चेंज होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ और सवालों को देख लेते हैं। जैसे एक और सवाल है,
बोल रहा है फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेष टू गो टू स्कूल। प्रेरणा अपने घर से स्कूल की तरफ जाना चाहती है। फ्रॉम होम शी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ। मान लीजिए प्रेरणा का घर यहाँ है, वहाँ से वो नॉर्थ की तरफ चली, तो नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ चली। एंड देन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ेगी मतलब घड़ी की उल्टा दिशा में, इधर चलेगा घड़ी उल्टा में, यहाँ से लेफ्ट मुड़ेगा, ठीक है। एंड देन टर्न्स राइट, राइट मतलब घड़ी की दिशा में, इधर की तरफ तो घड़ी की दिशा मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, टर्न्स राइट। एंड फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट। फिर क्या होता है फिर वो क्या करती है, लेफ्ट मुड़ती है। लेफ्ट मतलब घड़ी का उल्टा दिशा मतलब इधर चलाना है, तो यहाँ से लेफ्ट इधर मुड़ेगी, ठीक है। एंड रीचेस द स्कूल, ये स्कूल पहुंच गए। यहाँ क्या था इसका, होम था। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड फ्रॉम रिस्पेक्ट टू होम। होम से वो किस डायरेक्शन में, कुछ मत कीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ आपको नहीं जाना है। तो ये क्या है, नॉर्थ है, लाइन खींच दे यहाँ पे, ये नॉर्थ है और ये क्या है, वेस्ट है। ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आज का लास्ट सवाल ये है कि राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर। राजू कहाँ हो रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है और 20 किलोमीटर चला, ऊपर की तरफ चला, नॉर्थ बोलेगा तो क्या होगा, 20 किलोमीटर, ठीक है। Then he turned to his right, right मुड़ा and moves 20 किलोमीटर। राइट मुड़ा मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ा, तो घड़ी इस तरह चलता है तो इधर ही मुड़ा, कितना चला फिर 20 किलोमीटर चला, ठीक है। एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट। फिर 10 किलोमीटर कहाँ चला, नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट तो यहाँ बनाइएगा ऊपर में, नॉर्थ ईस्ट तो ये होता है, तो नॉर्थ ईस्ट क्या यहाँ से ये होगा, आप समझ रहे होगे कितना चला, 10 किलोमीटर। Then he turns to his right and moves 20 किलोमीटर। फिर राइट मुड़ा, राइट मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ना है, तो घड़ी की दिशा इस तरह चलेगा, तो यहाँ से यहाँ ये इस तरह मुड़ा, और कितना चला, 20 किलोमीटर। लिख दीजिएगा। देखिए जब भी राइट आदमी लेफ्ट टर्न लेता है तो 90 डिग्री मुड़ता है, तो यहाँ से हमेशा इसका एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है। एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। फिर वहां से क्या हुआ, फिर राइट मुड़ा, फिर 20 किलोमीटर चला। फिर यहाँ से वो राइट मुड़ेगा, तो राइट घड़ी की दिशा में इस तरह मुड़ेगा, और कितना चला, 20 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर कुछ इस तरह चला, ठीक है। एंड अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। फिर क्या हुआ, वो लेफ्ट मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। लेफ्ट मतलब घड़ी की उल्टा दिशा में, तो इस तरह, तो इस तरह मुड़ेगा और कितना चलेगा, 20 किलोमीटर। समझ में आ रहा होगा। यही राइट बोलता तो राइट मतलब इस दिशा में, तो फिर इस तरह मुड़ते हैं, ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग। देखिए तो ये एरो किस डायरेक्शन में है, कुछ नहीं, यहाँ से मोड़ दीजिए और यहाँ पे एरो बना दीजिए। ये क्या होता है आपका, मालूम है आपको, ईस्ट होता है, और ये क्या होता है, साउथ होता है, और ये डायरेक्शन क्या कहलाता है, साउथ ईस्ट। यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में इसे फॉरवर्ड करें। तो आज का ड्रॉप यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आज हम लोग ड्रॉप 1 में बेसिक कंसेप्ट समझे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, और कुछ डायरेक्शन बेस्ड सवालों पे देखे हैं। और अगला ड्रॉप क्या होगा, डिस्टेंस बेस्ड सवालों पे देखेंगे, और उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होगा, इनिशियल पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से भी डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। बहुत सारे टाइप के सवाल अगले ड्रॉप में देखेंगे। आई होप आपको आज का ड्रॉप बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और जाते जाते मैं वही शेयर दोहराना चाहूँगा कि अब जा रहा हूँ इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है, जब नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ देना। धन्यवाद। जय हिंद,